कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है ये कंपनी? ये कंपनी ड्राई पोर्ट्स मैनेज करती है। कंटेनर्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह माल का हस्तांतरण करती है और ये कंपनी एक नवरत्ना कंपनी है। इस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस कंपनी के 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 1989 में इस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होता है। इस कंपनी के पास 60 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं। इनलैंड कंटेनर डिपोज मतलब जहाँ पे जैसे एक तुगलकाबाद में है, जहाँ पे आपके पास में एक जगह है, एक ज़मीन है जो किससे मिली है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आज की तारीख में इसके पास 60 इनलैंड कंटेनर डिपो है। इस वर्ष मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 503 करोड़ रुपया। नेट प्रॉफिट, लॉस में नहीं है। और इससे पहले के भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हर साल दर साल ये कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। हर साल दर साल ये कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रही है। ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस कंपनी ने 304 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इस कंपनी का 54.8% हिस्सा भारत सरकार के पास है। 54.8% of shareholding is with Government of India and 45.2 is with other entities including private people, including financial institutions. ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इस कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप है लगभग 40,000 करोड़। ये इसकी वैल्यूएशन है शेयर मार्केट में 2020-21 में जो डाटा आया उसके हिसाब से। अब सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी 54.8% जो हिस्सा है कॉनकर का, उसमें से 30.8% हिस्सा एक प्राइवेट पार्टी को डिसइन्वेस्ट करेगी और इसको इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दे दिया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय लिया। अब निर्णय लेने के बाद सुनिए, ये कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है? हजारों एकड़ की जमीन इस कंपनी के पास कहाँ पर है? रेलवे साइड के आसपास। देश के 60 इनलैंड कंटेनर डिपो में से 24 इनलैंड कंटेनर डिपो किसके हैं? भारतीय रेल की जमीन पर। और भारतीय रेल 2020 से लीज लेती है 6% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर ईयर लीज लेती है इनसे। अब क्या प्रपोजल आ रहा है? क्या सरकार सोच रही है कि इस लीज को 6% को 2 से 3% कर दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारत सरकार का प्रपोजल है जो उनकी सोच है। और ये सोच कह रही है कि पहले लीज होती थी 5 वर्ष की, अब लीज दे दी जाए 35 साल की। आप समझिए, आप पूरा अभी इस कंपनी में और भी कई लोग आने वाले हैं और कौन कौन आने वाले हैं आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। 35 साल की लीज 6% की लीज को 2 से 3% पे कर दिया गया। मैं आपके सामने ये रेलवे बोर्ड का लेटर भी लेके आया हूं जिसमें लिखा गया है कि 1/4/2020 से ये कंपनी पर 6% लीज रहेगा। ये मैं आपको एनेक्शन में रेलवे बोर्ड का लेटर देने वाला हूं। और अब सोच ये हो रही है कि ये 6% जो लीज ली जाती थी उसको 2 से 3% कर दिया जाए और जो लीज पीरियड 5 वर्ष था उसको 35 वर्ष कर दिया जाए। और तो और 99% जो 35 साल की लीज है उसको अपफ्रंट ले लिया जाए। अर्थात क्या होगा इसके द्वारा? 99% जो लीज वैल्यू अपफ्रंट भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपनी जमीन के ऊपर लेगी तो उससे इस कंपनी को लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। इस कंपनी के पास 2,500 करोड़ के तो कैश रिजर्व्स है, पर 3.5 से 4,000 करोड़ वो लोन लेगी। अभी ध्यान रहे, इस कंपनी के पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है। अभी डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। उसको आपने 99 साल की 6% लीज को
2 से 3% करने की सोच चल रही है, 5 साल की लीज को 35 साल करने की सोच चल रही है, और जो लीज वैल्यू है उसका 99% अपफ्रंट ले लिया जाए, जिससे कि यह कंपनी में डेट आ जाए। अब आप समझिए, एक एक सवाल मैं पूछता हूं, और 5 सवाल और 5 मुद्दे हैं इस प्रियम्बल के साथ। पहला, क्या कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पे कर रही है, मैं आपको इस कंपनी के प्रॉफिट बताना चाहता हूं, 2018 में 416 करोड़, 2019 में 520 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 304 करोड़ का प्रॉफिट, कंसिस्टेंट। कोरोना के दौरान भी इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया।